was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you से उस डेटा का एक कैशे बनाकर रख लेता है। क्या बना लेकर रख लेता है? कैशे, जिसके वजह से वो चाहे नेटवर्क से बाहर हो चाहे नेटवर्क के अंदर हो, वो सारा का सारा डेटा एक्सेस कर पाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो कैसे करके देखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग सर्वर को जरा ऑनलाइन ला लेते हैं, क्योंकि मैंने डिसेबल कर दिया था। इनेबल करें तो देखिए इनेबल हुआ। जैसे ही ये इनेबल होगा वहां पर एक्सेस करना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो देखिए आइडेंटिफाई कर रहा है और ये इनेबल हो चुका है। तो चलते हैं क्लाइंट पर। तो ये देखिए आप फिर से एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। एक बार कट करके इसे बंद करके फिर से खोलिए। तो ये देखिए खुलने लगा। हाँ जी, खुलने लगा ना। अब आप क्या करो कि इसको जो आपने नेटवर्क ड्राइव बनाया था इसको डिस्कनेक्ट करो। डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आप क्या करो कि जो फोल्डर आपका नेटवर्क में शेयर है उसको सेलेक्ट करो और उसके ऊपर राइट क्लिक करके ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन पर क्लिक करो। क्लिक करें। क्लिक किया तो ये देखिए सिंक्रोनाइज करना शुरू। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो मार्केट डेटा क्योंकि एक्सेस डिनाइड था सेल्स रिपोर्ट वाली, तो उसे नहीं कर पा रहा है क्योंकि परमिशन इसको नहीं है। लेकिन वही काम हमारा एक मेंबर सर्वर जो हमारा फैकल्टी है वो अगर करे तो वो सारा कुछ एक्सेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या है? तो ये मेक अवेलेबल ऑफलाइन है। नेक्स्ट, ठीक है, शॉर्टकट बनवा देते हैं और फिनिश। तो बनाना शुरू, कंप्लीट हो गया एंड क्लोज हो गया। तो ये देखिए सारा का सारा शॉर्टकट इसका डेटा दिख रहा है। हाँ जी, चलो अब क्या करो, जैसे कि मान के चलो यहां क्लाइंट पर भी देख लेते हैं, ठीक है, और यहां से क्लोज करते हैं। तो ये भी डेटा देखिए आप बन गया। यहां पर एक छोटा सा सिंबल सिंक्रोनाइजेशन का दिख रहा है और ये डेटा क्या हुआ? स्टोर हो गया। अब हुआ क्या कि हमारा सर्वर क्या हुआ कि ऑफलाइन हो गया, मतलब कि डिस्कनेक्ट हो गया किसी कारण। तो चलते हैं हम लोग डिसेबल करके देखते हैं। तो ये डिसेबल कर रहा है, डिसेबल हो गया। तो क्या वो डेटा एक्सेस कर पाएगा? जरा हम लोग नेटवर्क के थ्रू ऐसे करके देखें तो ऐसे नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं, इसने इसको क्या करके रखा है? ऑफलाइन बना के रखा है। तो यहां पे देखो एक छोटा सिंबल दिखेगा, दिख रहा है आपको? इसे हम लोग ओपन करते हैं और यहां पे देख रहे हो मैनेज ऑफलाइन फाइल, क्लिक करिए और यहां से व्यू योर ऑफलाइन फाइल्स। तो आप लोग का ऑफलाइन फाइल कौन सा है? नहीं, आपके कंप्यूटर पर होगा। तो ये दिख रहा है और ये देखिए आपका डेटा है, आप इसे पढ़ सकते हो। ये देखिए पढ़ पा रहे हो? हमारा सर्वर ऑफलाइन है तो भी हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? एक तरह की और क्या हो गई, हमारे पास एक और सिक्योरिटी हो गई। कहने का मतलब सर ये जो ऑफलाइन वाला फीचर है ये तो यूजर करेगा ना सर, सर्वर? हाँ जी, यूजर करेगा जी। नहीं, क्लियर है? तो ये देखिए ये भी क्लाइंट देखे तो ये देखिए ये भी डिस्कनेक्ट हो सकता हो चुका है, लेकिन ये भी डेटा पढ़ पा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। जरा इसको क्लोज करते हैं या कोई और ओपन करके देखते हैं। किसी के अंदर कुछ नहीं है क्या डेटा? हैंग कर रहा है जरा। हाँ होगा, ये देखिए है ना, डेटा पढ़ पा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो इस तरह ये हमारा ऑफलाइन फाइल वर्क करता है। क्लियर है? सर ये ड्राइव किस लोकेशन पे स्टोर होता है? ये अपना एक लोकेशन बना लेता है सी ड्राइव के अंदर ही, क्योंकि ये सिस्टम से रिलेटेड ये कुछ फीचर मिली हुई है। क्लियर है? अगर मान के चलिए सर्वर जैसे ही ऑनलाइन आता है, जैसे मान के चलिए सर्वर ये ऑनलाइन लाने के लिए इसने क्या किया, कुछ डेटा रखा। कहां रखा? जो शेयर्ड फोल्डर था। जैसे देख लेते हैं ये, तो यही फोल्डर शेयर है ना। इसमें क्या किया, इसने एक और फोल्डर बनाया जिसने रखा
अकाउंट्स नाम के से, और इसमें क्या किया, एक फाइल बनाया। क्लियर है, बन गया। तो ये तो डेटा अभी जाएगा नहीं, क्योंकि सर्वर क्या है, ऑफलाइन है। तो सर्वर को जरा ऑनलाइन लाता हूं, इनेबल हो गया। जैसे ही सर्वर ऑनलाइन आएगा वो क्या करेगा, सिंक्रोनाइज करना शुरू कर देगा। जब आपने अपने सर्वर को, अरे जैसे आप क्लाइंट को लॉग ऑफ करते हो, या आप इस पर डबल क्लिक करिए और यहां से सिंक्रोनाइज करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए नहीं हुआ। जरा से क्लाइंट दूसरे पे चलते हैं, जरा इसको लॉग ऑफ करके लॉग इन करते हैं। देखिए लॉग ऑफ, तो ये सिंक्रोनाइज करेगा। ये देखिए सिंक्रोनाइज कंप्लीट, हाँ कंप्लीट हुआ था ना, हाँ नहीं रीस्टार्ट नहीं, लॉग ऑफ करना पड़ेगा। और ये देखिए, और यहां से लॉग इन करते हैं, लॉग इन कर रहा है। लॉग इन करने के बाद तो ये देखिए शॉर्टकट बना हुआ है, और इसके अंदर कौन सा डेटा बना हुआ था, अकाउंट का। जरा रिफ्रेश करके देखते हैं, आएगा आएगा, डोंट वरी, सिंक्रोनाइज करने दीजिए। जरा इसको स्विच क्लासिक व्यू में करते हैं। यहां पर मेक अवेलेबल ऑफलाइन दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, फिर से उस डेटा को एक्सेस करते हैं हम लोग, और यहां पर राइट क्लिक करके उसके ऊपर सिंक्रोनाइज कर देते हैं। क्लियर है, कंप्लीटेड एंड क्लोज। तो अब देखिए यहां पर है कुछ डेटा आया कि नहीं, आया कि नहीं, लग रहा है नहीं दे रहा है। सर उसको शेयर किए सर, हाँ शेयर है। जरा हम लोग इसको देख लेते हैं क्लाइंट नंबर 1 पर जाकर। तो ये देखिए डेटा, सेल्स डेटा तो आया ही नहीं है। मतलब उसके अंदर बना ही नहीं है, कह रहा है बना ही नहीं है। इसमें बना तो है ना, जरा फिर से चलते हैं इसके ऊपर। फिर से सिंक्रोनाइज करते हैं, सिंक्रोनाइज हो गई। और जरा ये चेक करके देख लेते हैं, आया ही नहीं। ओहो, इसके ऊपर भी मेक अवेलेबल ऑफलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो नया फोल्डर बना था ना। हाँ तो ये नहीं आया। तो अब देखिए वो आ चुका होगा। तो देखिए अकाउंट नाम का आ गया और हेलो नाम का दोनों आ गया। क्लियर है। और चलते उसके ऊपर देख लेते हैं 7 के ऊपर क्या हाल है। तो 7 ये आ गया, उसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी नहीं है। जरा सिंक्रोनाइज करके देखते हैं इसको। राइट क्लिक, आ चुका है। जरा चेक कर लेते हैं। अच्छा, व्यू ऑफलाइन, कंप्यूटर्स, डेटास, और यहां अकाउंट। क्लियर है। और ये इस तरह हमारा काम करने लगा। अब मान के चलिए आपको सर्वर को कुछ सिक्योरिटी देनी थी। सिक्योरिटी क्या देनी थी, मेरे द्वारा अगर कोई शेयर किया गया जाए फोल्डर, वो कंपनी का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और कोई भी उससे यूजर ऑफलाइन कैशिंग ना बना पाए, तो वो कैसे इसको शेयर करेगा। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। जैसे सपोज कि मैंने यहां पर कुछ डेटा बनाया। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया MCSC। क्लियर है। और इसके अंदर मान के चलो मैं वही डेटा रख देता हूं, यहां से कॉपी करके, क्यों मैं बार बार बनाने जाऊं। और MCSC पेस्ट किया, और इसने क्या किया, एक और फोल्डर बनाया CCNA के नाम से। क्लियर है। और इसमें भी वही डेटा रखा इसने, मान के चलो।
अगर ये फोल्डर को नेटवर्क में दोनों को शेयर करता है, जैसे राइट क्लिक शेयर और यहां से एवरीवन को दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रीब्यूटर और शेयर, तो इससे क्या होगा, इस फोल्डर का ऑफलाइन बनना शुरू हो जाएगा। देखना चाहेंगे तो चलते हैं हम लोग क्लाइंट के पास और उसे जरा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कहां हमारा आईपी है, ये आईपी है, ये देखिए राइट क्लिक और यहां से मेक अवेलेबल ऑफलाइन, तो इसका भी बनना शुरू। हाँ क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई परमिशन नहीं है। अब कोई कंपनी का ये भी डेटा क्या हो गया, वो उसके ऑफलाइन बन गया। देखना चाहते हो आप लोग, तो उसके लिए कहां चलना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल के अंदर और यहां से सिंक सेंटर के अंदर और मैनेज ऑफलाइन और यहां से कंप्यूटर, यहां से ये और ये देखो एमसीसी के अंदर के सारे के डेटा पढ़ पा रहा है। अब चाहते हो कोई भी फोल्डर मैं नेटवर्क में शेयर करूं, उसका कोई भी क्लाइंट ऑफलाइन बना ना पाए, तो कैसे होगा, तो देखो कैसे होता है वो। चलते हैं सर्वर पर, क्योंकि यही से शेयर किया जा रहा है, जैसे इसके अंदर भी डेटा है देख लो, है ना। अब इसको शेयर करना है नेटवर्क में, तो इसके लिए देखो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और यहां से शेयर एडवांस शेयरिंग, इसे शेयर तो करना ही है ना, परमिशन एवरीवन को, चेंज और रेट दोनों को देना है, क्लियर है, अप्लाई ओके। और यहां देखो कैशिंग देख रहे हो, कैशिंग यहां क्या किया जाए, अलाउ कराया गया यहां पर मेक अवेलेबल ऑफलाइन। आप क्या करोगे, फाइल प्रोग्राम फ्रॉम शेयर विल नॉट बी अवेलेबल ऑफलाइन पर क्लिक कर दीजिए। हाँ और ओके अप्लाई ओके एंड क्लोज, तो ये देखिए शेयर हो गया है। अब चलते हैं क्लाइंट के पास, देखते हैं क्या हाल है इसका। तो ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो इसका सर्वर का है, तो ये देखिए यहां पर सीसीएनए दिख रहा है, जरा इस पर राइट क्लिक करके देखो, यहां पर कहीं मेक अवेलेबल ऑफलाइन आ रहा है, लेकिन दूसरे के ऊपर करके देखो आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि वो उसकी जो फोल्डर शेयर की गई है उसकी हम लोग कैशिंग नहीं बना सकते। तो इस तरह हम लोग अपने नेटवर्क में किसी भी फोल्डर को बिना कैश के हम लोग शेयर कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को ऑफलाइन कैशिंग और एनटीएफएस परमिशन के बारे में, क्लियर है। तो आई होप कि आपको फाइल सर्वर के बारे में इतनी सारी चीजों के बारे में आपको समझ में आया। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज द काइंड ऑफ फीचर फॉर व्हाट, फॉर सर्वर 2008 फाइल सर्वर। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। तो इसके बाद हम लोग आगे के फीचर के बारे में जानेंगे।